सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान करता है, समझता है, या फिर ये कहूँ कि उसको कंफ्यूजन भी होती है। मतलब कि बहुत लोगों के द्वारा ये बातें बताई जाती हैं कि ये करो, ये वो करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं में से एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं वॉक के बारे में। मतलब प्रेगनेंसी में क्या टहलना अच्छा होता है, अगर टहलना है तो कब टहलना है, और अगर टहलना अच्छा है तो इससे क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वॉक होती है, मतलब कि टहलना होता है, उसमें ये होता है कि आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट से लेके थर्ड मंथ तक आपको वॉक नहीं करना चाहिए। उस टाइम आप जितना भी रेस्ट करेंगे, या फिर ये कहूँ कि जितना भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएंगे, वो अच्छा होता है। क्योंकि जो फीटस होता है वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब कि वो एकदम स्थिर नहीं होता है, वो इधर उधर होता है। अगर आप ज्यादा वॉक करते हैं या ज्यादा मूवमेंट करती हैं तो आपका मिसकैरेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको एक से तीसरे महीने तक ज्यादा वॉक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कीजिए जैसा आपको डॉक्टर बोल रहे हैं। और आपको मतलब लास्ट 3 मंथ में, मतलब कि 7 से लेके 8, जो 9, 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है, उसमें आप वॉक कर सकते हैं। ज्यादा वॉक करिए ताकि एक्टिव रहें आप और आपकी डिलीवरी भी अच्छी हो। तो मतलब वॉक उसी टाइम करना है जब आपको ये लगे कि हाँ सब कुछ सही है। तो आपको पहले जो 3 मंथ है उसको अवॉइड करके बाकी टाइम में आप वॉक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में घूमने टहलने और मतलब वॉक करने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में हम बात। पहला जो फायदा होता है प्रेगनेंसी में वॉक करने का, वो ये होता है कि आपको तनाव से इसमें बहुत ज्यादा मददगार होता है। मतलब ये तनाव दूर आपको करता है, क्योंकि वॉक जब आप करती हैं तो इसमें आपको अच्छा फील होता है। जैसे कि कोई स्ट्रेस आप ले रही हैं, या फिर आपको किसी चीज से कंफ्यूजन है कि मतलब कि डिलीवरी कैसी होगी, कब होगी, उसमें कितना दर्द होता है, इन सारी चीजों का जो टेंशन होता है वो एक मदर लेके बैठी रहती है। तो अगर आप वॉक करते हैं तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका टेंशन कम होगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगी तो भी आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। तो ये फायदा होता है वॉक करने का पहला। दूसरा जो फायदा होता है वॉक करने का, वो होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में महिला जो होती है उसको बहुत तरह की मेडिसिन खानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसे कब्ज हो जाता है। तो कब्ज से भी आपको रिलीफ मिलता है। अगर आप 10 से 15 मिनट वॉक करते हैं तो आपको मतलब कब्ज से भी आराम मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए आपको वॉक करना चाहिए। वॉक करने से आपके कब्ज का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। अगला जो फायदा है आपका वॉक करने का प्रेगनेंसी में, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि आप अगर वॉक करती हैं तो आपकी जो पेल्विक है वो बहुत लचीली हो जाती है, आपको ज्यादा दर्द नहीं सहना पड़ता है, और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी में वॉक करना, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में वॉक करना चाहिए। अगला जो है फायदा वो है कि आपका जो बेबी होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब उस बेबी का जो ग्रोथ होता है वॉक करने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप वॉक करती हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपके बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत जरूरी होता है, जिससे कि वो ब्लड अच्छा सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जो कि आगे चल के आपके बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए वॉक करेंगी आप तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट जो फायदा है वो होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका कभी कभी बीपी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चीजें होती है, जो घबराहट होने लगती है। तो जब आप वॉक करती हैं तो इससे आपको रिलीफ मिलता है, मतलब कि वो कम होने लगता है, जो कि बीपी को मेंटेन करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे आप और आपके बच्चे तो दोनों को हेल्दी होता है, दोनों के लिए अच्छा होता है। क्योंकि बीपी का बढ़ना आपके और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप वॉक करिए। वॉक अगर करेंगी तो बीपी से भी आपको रिलीफ होगा और ये कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहेगा। अगला जो फायदा है वो होता है कि वॉक करने से आपको नींद अच्छी आएगी। अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो आप और आपके बेबी दोनों के लिए ये चीजें बहुत अच्छी है। आप अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि वॉक करते टाइम में आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आती है, जो बेनिफिट होता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए। तो आपको इस टाइम प्रेगनेंसी टाइम में आप वॉक कर सकते हैं। थोड़ा सुबह करिए, थोड़ा शाम को करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपके पैर में दर्द होने लगता है, लेकिन आप रेगुलर अगर इसे करेंगे सुबह शाम तो ये एक आदत बन जाती है, और जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। अगला जो फायदा है वो होता है कि आपका जो बेबी होता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होता है, उसकी मेंटलिटी और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और आपको जो ये गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, मतलब कि जो डिलीवरी के टाइम पे, या फिर ये कहूँ कि जब प्रेगनेंसी टाइम होता है उस बीच जो गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, उसमें भी आपको ये कम करता है, ये आपको होने से रोकता है। इसीलिए आपको वॉक करना चाहिए।
और आगे जो है कि जो मदर होती है वो वॉक करने से बहुत हेल्दी होती है, एनर्जेटिक होती है, उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा रिलीफ महसूस होता है, इसलिए आपको वॉक करना चाहिए प्रेगनेंसी में। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको अगर वॉक करना है तो वो अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि घूमना अच्छी बात होती है, वॉक करना अच्छी बात होती है, बट कितना घूमना है, कितने स्टेप लेने हैं, ये सारी चीजें आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी भी हेल्दी और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वॉक करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सो गाइज, यही था हमारी वीडियो आज की, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी में वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सुरक्षित है या नहीं है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।